All right, Mumbai police sources have told CNN News 18 as far as the Baba Siddiqui murder case is concerned. The police sources now reveal that there was big money and a plot that was orchestrated by Lawrence Bishnoi, the shooters of Dawood Ibrahim 1993 Mumbai blasts have a link in the Baba Siddiqui murder case as well. The killers were promised 15 lakh rupees. They were asked to target either Baba Siddiqui or his son Zishan Siddiqui as well. The attack was planned for months. Recce was done at Siddiqui's home and office. The shooter has in fact shared all this information with the Mumbai police. In fact, Snapchat was also used for communication. Anmol Bishnoi directly interacted with the killers. So all those big revelations now coming out and we're bringing you these exclusive inputs after CNN News 18 got in touch with the Mumbai police. Vivek is joining me with more inputs. Vivek, पहले तो हमें बताइए क्या जानकारी आपको अपने सूत्रों से मिल रही है, क्या बड़ा खुलासा किया गया है चार्जशीट में भी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट जो है तकरीबन 4,500 पन्नों की है, जिसमें 26 लोगों को एक्यूज बनाया गया है। अब जो चार्जशीट जो है वो अब न्यूज 18 के हाथ लगी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का जो स्टेटमेंट है, उसमें उस स्टेटमेंट में जिशान ने साफ तौर पे कहा है कि जो पूरा का पूरा जो हत्याकांड है उसके पीछे एसआरए यानी कि स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटीज के जो लोग हैं जो एसआरए प्रोजेक्ट्स करते हैं वो हो सकते हैं, बिल्डर्स लॉबी हो सकती है, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी हैं, वो लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन में जो स्लम जो डेवलपमेंट है, जो एसआरए का प्रोजेक्ट्स है, बिल्डर्स लॉबी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस ने चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनकी पूछताछ में पता चला है कि उन्हें कहा गया था कि मुंबई में एक किसी को टारगेट करना है और जो टारगेट है वो दाऊद इब्राहिम के बहुत क्लोज है और जो बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम ने कराए थे उनके वो बहुत क्लोज है। ये कहकर आरोपियों को बताया गया था कि मुंबई में किसी को टारगेट करना है और आरोपियों ने साफ तौर पर कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनसे कहा था कि या तो फिर बाबा सिद्दीकी को हत्या करनी या फिर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को जो भी मिल जाए उसे हत्या करनी है। लेकिन देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि पूरे जो हत्याकांड है उस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है। मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन उनके बेटे जो हैं जिशान सिद्दीकी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस को दिया है, पुलिस उस एंगल में न ही किसी बिल्डर से पूछताछ की है न ही किसी पॉलिटिशियन से पूछताछ की है। आपने लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग का इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो उसमें अनमोल बिश्नोई का काफ़ी नाम आ रहा है। आगे उसमें अनमोल बिश्नोई का क्या रोल रहा है इस पूरे प्लॉट को ऑर्केस्ट्रेट करने में, क्या ज़रा हमें बताएंगे? देखिए, जो अनमोल बिश्नोई है वो कनाडा में है और जो चार्जशीट में जो पता चला है कि शुभम लोनकर जो पुणे का रहने वाला है वो भी इस पूरे मामले में एक्यूज है और वो वांटेड एक्यूज हैं। अनमोल बिश्नोई और शुभम लोनकर के बीच में लगातार बातचीत होती रही है। अनमोल बिश्नोई ने ही शुभम लोनकर को कहा था कि बाबा सिद्दीकी या फिर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को मुंबई में टारगेट करना है। उसके लिए जो शुभम लोनकर जो मुंबई बेस्ड गैंगस्टर है, जो फरार हो चुका है, जो एक्यूज भी है उस केस में, उसने लड़कों का इंतजाम किया। यूपी और हरियाणा से कुछ लड़के को बुलाया गया और उनको कमिट किया गया था कि अगर इस हत्याकांड को अंजाम दे देंगे तो उनको 10 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद जो भी उनकी जो डिमांड्स है वो उसकी पूरी कर दी जाएगी। जो शूटर्स थे उनको शुभम लोकर ने कहा मुंबई में उस आदमी को करना है जो दाऊद इब्राहिम के बेहद भी बताए जा रहे हैं और जो पकड़े गए आरोपी हैं उन्हें इस बात को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी पॉलिटिशियन को शूट आउट करना है या फिर उनके बेटे को शूट आउट करना है, वो दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दो एंगल जैसे मैंने आपको बताया कि जो अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का रिलेटिव है, अनमोल बिश्नोई वांटेड एक्यूज है, वो कनाडा में है। एक जिसने इस पूरे को अनमोल बिश्नोई ने जिसने पूरा कमांड दिया शुभम लोनकर, वो भी वांटेड एक्यूज है, पुणे का रहने वाला है, वो अभी फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शुभम लोनकर ने बाकी लड़कों को इंतजाम किया, उन्नके वेपन्स, उनके लॉजिस्टिक, उनको पैसा सब कुछ मुहैया कराया। वो मुंबई आए और मुंबई में शूट आउट को अंजाम देते हैं। मुंबई पुलिस की जो थ्योरी है जिन्होंने चार्जशीट पूरी फाइल की है, मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तमाम एविडेंस जो है ये प्रूव करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हत्याकांड के पीछे है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया था उसमें बिल्डर्स लॉबी, पॉलिटिशियंस और रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी वजह से उनके फादर की हत्या की गई है। और जिशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस पे आरोप भी लगाया था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के आधार पर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किए हैं।